कर लेने से जीके में स्कोर हो पाएगा? तो जी नहीं, क्योंकि कंपटीशन मान लीजिए यहाँ पे है और आपका प्रिपरेशन अभी यहाँ पे है। जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया प्रीवियस ईयर का तो आप बस बराबर आए उसके, अभी आपको ऊपर जाना है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबके साथ बता रहा हूँ, इसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आखिर स्टैटिक जीके पूछा कहाँ से जाता है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये बहुत डीप ऑब्जर्वेशन से ही पता चल पाता है कि अगर आप 2024 के रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उसमें जीके में अच्छा करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो को केयरफुली देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक स्ट्रेटेजी साझा करूंगा आप सबके साथ, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिसको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने 2024 के रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उनमें जीके में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और ये स्ट्रेटजी मैं खुद भी फॉलो करता था जिससे मेरा जीके में अच्छा स्कोर, ठीक ठाक स्कोर आ पाता था, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या आईबीपीएस का एग्जाम हो। आप सबने मेरे स्कोर कार्ड देखे होंगे। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक एस्पिरेंट जिसका जीके में अच्छा स्कोर आ पा रहा है उसका ये मतलब नहीं है कि वो जीके में बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, या उसका ये भी मतलब नहीं है कि उसने जीके में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है, बहुत डीप से हाई लेवल से पढ़ा है इसलिए उसका जीके में स्कोर आ पाया। इसका ये भी मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में स्कोर करना अलग होता है और एक ज्ञानी बनना अलग होता है। तो आमतौर पे बहुत सारे एस्पिरेंट अपने मन में ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरा तो जीके ठीक नहीं है, मेरा स्कोर आ ही नहीं पाएगा। वो पहले ही ऐसा सोचने लगते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। यकीन मानिए मैं भी जिस दिन तक ये मानता था कि मेरा जीके सही नहीं है उस दिन तक वाकई में मेरा जीके सही नहीं था, लेकिन जिस दिन से मैंने मानना शुरू कर दिया कि मैं भी जीके में स्कोर कर सकता हूँ बाकी एस्पिरेंट की तरह, उस दिन से मेरा जीके सही होना शुरू हो गया। तो अपने मन में किसी तरीके का कोई भ्रांति पहले से ही नहीं बैठा लेना है कि मैं जीके में स्कोर कर ही नहीं सकता, इसलिए कि आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन लेके निकलना है, नौकरी लेके निकलना है। आपको पता होगा कि मैथ्स एंड रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट स्कोर कर ही लेते हैं, लेकिन जीके ही वो सब्जेक्ट है जो आपको बाकी लोगों से अलग करेगा। और जीके में अगर आपने करेंट अफेयर अच्छा कर दिया तब वहाँ पे आप टॉप कर सकते हो, रैंक बना सकते हो। तो आपको एक सकारात्मक सोच के साथ प्रिपरेशन करनी है। मैं अपने अनुभवों के आधार पे आप सबके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ जिसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जीके में अच्छा कर पाओगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि ये चैनल बहुत ही छोटा है और इस चैनल पे मैं बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करती है। और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है, इनकरेज करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन एस्पिरेंट तक भी शेयर कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। बहुत सारे एस्पिरेंट बिना किसी स्ट्रेटेजी के बस यूं ही ऐसे ही प्रिपरेशन करने लगते हैं और उन्हें लगता तो है कि हमने 4-5 घंटे पढ़ाई किया और एग्जाम में उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उस तरीके के क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको मार्केट से रेलवे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीदने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस किताब में ग्रुप डी का भी, एएलपी का भी, टेक्नीशियन का भी, यानी कि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के जीके के क्वेश्चन उनमें होने चाहिए। और एक किताब ऐसा आता है जिसमें क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा रहता है और एक किताब ऐसा होता है जिसमें पेज पलट के पीछे आंसर देखना पड़ता है। तो वो वाला किताब फॉलो करना जिसमें क्वेश्चन के बगल में ही आंसर लिखा है। ऐसे में क्या होगा कि ज़्यादा पढ़ पाओगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उस किताब में 500 से अधिक पेज होंगे और एक एस्पिरेंट को कहा जाए कि आपको ये 500 पेज पढ़ने हैं और एक एस्पिरेंट को जब अचानक मिलेगा कि 500 पेज पढ़ने हैं तो वो देख के डिमोटिवेट हो जाएगा कि मैं तो इसको पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन आपको एक छोटा सा टारगेट सेट करना है कि हमें पर डे 10 पेज पढ़ने हैं, ना 10 पेज से अधिक और ना 10 पेज से कम। चाहे 20 मिनट में मैं इसको पढ़ लूँ या 30 मिनट में या 1 घंटे में,
10 पेज पढ़ने ही हैं। याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो भी कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ जाना है अगले दिन। यानी कि हर दिन आपको 10 पेज पढ़ना है। हो सकता है कि शुरुआत के कुछ दिनों में आपको अनकंफर्टेबल लगे, आप पढ़ नहीं पाओ, लेकिन 2-4 दिन के बाद आप 10 पेज जीके पढ़ सकते हो, ये कोई बिग डील नहीं है। तो आप 10 पेज पढ़िएगा तो 30 दिन में लगभग आपके 300 पेज हो जाएंगे और 60 दिन में 600 पेज। जबकि मैंने बोला कि उस किताब में 500 पेज होगा, लेकिन मैं 60 दिन का टाइम लेके चल रहा हूँ कि आप 60 दिन में उस किताब को पढ़ लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या उसको पढ़ लेने से याद हो जाएगा? तो उसको पढ़ लेने से आपको ज़्यादातर चीज़ें 50% चीज़ें भी याद हो गई तो बहुत है, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होंगी। लेकिन जब आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो जब आप ऑप्शन देखोगे एग्जाम में तो लगभग ये आइडिया मिल जाएगा, ये क्लैरिटी मिल जाएगा कि अच्छा ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये होना चाहिए, और लगभग अनुमान लगा के वो आंसर तक पहुंच पाता है। ये चीज़ डेवलप हो जाएगा। लेकिन क्या इतना कर लेने से जीके में स्कोर हो पाएगा? जी नहीं। कर लेने से जीके में स्कोर हो पाएगा? तो जी नहीं, क्योंकि कंपटीशन मान लीजिए यहाँ पे है और आपका प्रिपरेशन अभी यहाँ पे है। जब आपने प्रिपरेशन शुरू किया प्रीवियस ईयर का तो आप बस बराबर आए उसके, अभी आपको ऊपर जाना है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप सबके साथ बता रहा हूँ, इसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आखिर स्टैटिक जीके पूछा कहाँ से जाता है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं और ये बहुत डीप ऑब्जर्वेशन से ही पता चल पाता है कि ये अपने अनुभवों के आधार पे आपको बता रहा हूं कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। तो कोई भी इवेंट जो करंट में हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि पेरिस ओलंपिक अभी कंप्लीट हुआ और उस करंट इवेंट से रिलेटेड जो भी सवाल जो कि पास्ट में है वो स्टैटिक जीके का पार्ट बनते हैं। यानी कि अगर पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड आप करंट का देखिएगा सवाल तो उसी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको लगेगा कि ये तो स्टैटिक जीके का सवाल है, लेकिन वो करंट से ही बना है। तो जितना भी आप करंट के आधार पे लिंक कर करके स्टैटिक पे पहुंचते हो, स्टैटिक जीके पे, तो आपका प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएगा। तो आप उन टीचर से जरूर पढ़ें जो कि करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ लिंक कर करके पढ़ाते हैं। ऐसे में आपने कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास देखी होगी, वो क्लास वाकई में वैल्यूएबल है। अगर वो क्लास आप फॉलो करते हो तो वहाँ से आपका करंट अफेयर तो सही हो ही पाएगा और साथ में आप उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर पाओगे और वो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक होते हैं। यानी कि उनकी पूरी संभावना होती है कि उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आप ध्यान से सोचिए कि एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने कम ही पढ़ा हुआ है लेकिन राइट चीज़ें पढ़ा है, वो एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा, या इसने जिसने बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया है और वो बेकार का, वो एग्जाम में नहीं आने वाला। उसने मेहनत तो किया लेकिन सही जगह मेहनत नहीं किया। तो एक कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बना पाता है। इसके अलावा जीके पढ़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप देखे होंगे कि YouTube पे बहुत सारे टीचर के प्रीवियस ईयर स्टैटिक जीके के मास्टर वीडियो अवेलेबल होंगे जो कि बहुत बड़े वीडियो होंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 15-20 घंटे का भी लेक्चर होगा तो आप उन लेक्चर को अपने हेडफोन में 60% वॉल्यूम पर डेली अगर 30 मिनट भी सुनोगे, अगर देखते हो तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर आप उनको सुनते भी हो तो आपके 10, 15, 20 दिन में एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा और इस प्रोसेस को आपको बार बार रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैथ्स रीजनिंग सॉल्व किया है और मन थका हुआ है, वैसे में आप उस जीके को सुन लीजिए। या एक चीज और आप देखिएगा कि बहुत सारे टीचर के पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर के मास्टर वीडियो अवेलेबल होंगे जिनमें उन्होंने करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप उन वीडियो लेक्चर को 60% वॉल्यूम पे 30 मिनट भी अगर डेली सुनते हो 1.25 का स्पीड करके, आप वहाँ से करंट अफेयर भी सही कर सकते हो। यानी कि एक तरफ आपने स्टैटिक जीके और दूसरी तरफ करंट अफेयर, इन दोनों को आपने सही कर लिया तो क्या आपको जीके में कोई रोक सकता है?
आपने राइट स्ट्रेटेजी बना के पढ़ी हुई है, आपने वहाँ से पढ़ा हुआ है जहाँ से एग्जाम में आने की संभावना है, और सही चीज़ें पढ़ा हुआ है एक सिस्टमेटिक वे में, फिर आपको एग्जाम में कोई रोक सकता है? जी नहीं। और जीके एक ऐसा चीज़ है जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। अगर आपको जीके आ गया तो वो आपको एग्जाम में बाकी लोगों से काफ़ी आगे ले जाएगा। करेंट अफेयर में आपने अच्छा कर दिया तो आप रैंक बना सकते हो। तो आपको स्टैटिक जीके जैसे मैंने पहले बताया कि 500 पेज है, उसको फॉलो कर लेना है, या यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, या कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास है वहाँ से आप पढ़ोगे तो आप करेंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी बेहतर कर पाओगे। इसके अलावा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंबाइंड मॉक सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्टैटिक जीके करेंट अफेयर के भी सवाल मिलेंगे, और जब आप उन सवाल को बनाने जाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये होना चाहिए। यानी कि आपका जीके में एग्जैक्ट आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपने एक बार पढ़ रखा है तो इससे ये आइडिया चल जाता है कि हाँ, इस ऑप्शन को मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और इसका आंसर ये होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ मिस्टेक भी हो जाए, कोई ऑप्शन आपका गलत भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे अगर सॉल्व करिएगा तो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है।